19 के बीच में हमें 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने। 4 और 19 के बीच में हमें 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने। कैसे करेंगे समझो। पहला नंबर है 4, लास्ट नंबर है 19 और n भी 4 है बेटा। 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं आपको, तो n इक्वल टू 4। मृदुल बेटा d का वैल्यू क्या बताया था मैंने? d क्या बताया था पीयूष? ध्रुव? b माइनस सर b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। बिल्कुल सही है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। 3 is on b 19 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1, 15 अपॉन 5। तो d का वैल्यू हमारा 3 आ गया। d का वैल्यू हमारा 3 आ गया। ना फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a प्लस d, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, a टू a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू 3 6 और 4 10, a3 a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू 3 13 और a4 a प्लस 4d, 4 प्लस 4 इंटू 3 12 plus 4 16. These are the 4 arithmetic mean. These are the 4 arithmetic mean between 4 and 19. तो ये हमारे बेटा 4 अर्थमेटिक मीन आ गए 4 और 19 के बीच में। क्या ये समझ में आया? yes sir। तो ये these are the 4 arithmetic mean between 4 and 19. अरे चिरायु तेरे साथ नहीं है क्या आर्यंस? नहीं सर। दुखी हो गया मैं तो इससे यार। ये क्या है इसका, इस लड़के का? हैं? पता नहीं सर। तो ये 4 और 19 के बेटा दर्शित ये देख लेना बेटा, हमें 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं 4 और 19 के बीच में। तो पहला नंबर 4 हो गया, लास्ट नंबर 19 हो गया और नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं 4। तो मैंने d का वैल्यू निकाल लिया b माइनस ए अपॉन n प्लस। तो d का वैल्यू 3 आ गया। a1 a2 a3 a4 आपने 4 अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत कर लेगा बेटा दर्शित? कर लेगा क्या? यस सर। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम करते हैं बेटा। ये तो मैंने उस दिन करवाया था, उसी टाइप की प्रॉब्लम करवाई, कल करवाया था। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है वो समझो। इफ एन अर्थमेटिक मीन are inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3. Find the value of n. Find the value of n. तो हमें n की वैल्यू निकाल। We have to find the value of n. अब समझते हैं। उसने बोला है कि n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। बेटा फर्स्ट नंबर गिवन है आपको 20, लास्ट नंबर गिवन है 80। तो d निकाल लेते हैं अपन, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1। तो बेटा d का वैल्यू क्या आ गया? 60 अपॉन n प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब ये बोल रहा है फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन। लास्ट मीन क्या होगा आपका an, इनका रेशियो 1/3। फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज इक्वल का रेशियो 1:3। फर्स्ट मीन मतलब a प्लस डी, लास्ट मीन मतलब a प्लस एन डी इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
3a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस md। a इधर आ गया तो 2 है, d उधर आ गया तो देखो d कॉमन आया तो n माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2a इक्वल टू d n माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा d की वैल्यू रख दो और a की वैल्यू रख दो। a का वैल्यू है हमारा 20, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। d का वैल्यू है 60 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3। ये आ गया 40n प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 60n माइनस 180, तो 20n इक्वल टू 220। तो बेटा कितने मीन इंसर्ट किए इसका आपने? n की वैल्यू क्या आ गई? 11। 11। इसका मतलब 11 मीन आपने इंसर्ट किए। अब बेटा एक बार पूरा ध्यान से देख लो, फिर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछो। n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है 20 और 80 के बीच में, और इस तरह से करना है कि फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1:3 है। तो हमें n का वैल्यू निकालना। फर्स्ट मीन आपका 20 है, 20 और 80 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, किस किस नंबर के बीच में आपको नंबर इंसर्ट करना है 20 और 80 के बीच में। तो a आ गया आपका 20, b आ गया 80, तो यहाँ से d आ गया b माइनस a अपॉन n प्लस 1, 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1, तो d का वैल्यू आ गया 60 अपॉन n प्लस 1। ना फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो है 1:3। फर्स्ट मीन हो गया a प्लस डी, लास्ट मीन का रेशियो है a प्लस एम डी इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस एम डी, तो 2a इक्वल टू डी एन माइनस 3, और a की वैल्यू रख दो और d की वैल्यू रख दो। आया समझ में? यस सर। किसी को डाउट है बेटा? डर से No, sir. मानव, No, sir. अचल, No, sir. पक्का? Yes, चल, sir. आराम हो रहा है यार? ऐसा लग रहा है आजकल होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है तुम आराम से जिंदगी जी लो सब। अब होमवर्क दूंगा मैं आज। मैं भी क्या 2-3 दिन क्या है यार, घर के प्रोग्राम में बिजी था, कभी किसी का बर्थडे कभी किसी का बर्थडे। अब आज से फ्री हुआ हूँ मैं। फिर 2 दिन बाद फिर बर्थडे है वैसे तो, फिर उसके बाद फिर 2 दिन बाद बर्थडे, लेकिन 2-2 दिन का गैप है। ये देखो आराम से आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन 1 and 31 are inserted m arithmetic mean so that the ratio of 7th and m minus 1 mean is 5:9. Find the value of n. Find the value of n. ये next problem very important. सर सिंह लेट क्यों आया है? सर वो मतलब पूजा चल रही थी गाँव में, तो सर भी लेट आया था। चलो, between 1 and 31 are inserted m arithmetic mean, और इस तरह से इंसर्ट करना है कि रेशियो ऑफ 7th मीन टू द लास्ट मीन। m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो पहले तो मैं d की वैल्यू निकालूंगा बेटा। फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर 31, तो d हो गया आपका b माइनस ए, और यहाँ m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा m प्लस 1। तो d आ गया आपका b माइनस ए अपॉन 1 m प्लस 1। b माइनस ए, तो d का वैल्यू आ गया हमारा 30 अपॉन m प्लस 1।
डी का वैल्यू 30/m+1। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब बेटा उसने बोला सेवंथ मीन टू द m-1 मीन, इनका रेशियो 5:9, ये हमें गिवन है। सेवंथ मीन और m-1 मीन का रेशियो 5:9। नाउ व्हाट इज सेवंथ मीन? फॉर्मूला, सेवंथ मीन का फॉर्मूला A plus 7. plus 7D. a plus 7d, a plus m-1 into d इक्वल टू 5/9। बेटा वैल्यू अभी मत रखना, अभी रखोगे तो लेंदी पड़ेगा आपको। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है। मैं जिस टाइम पर वैल्यू रखूं उसी टाइम पर रखोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अभी रख दिया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9a 63d 5a 5 multiplied by m-1 into d। a को इधर ले आओ 4a। अब देखो d कॉमन आ गया, 5m -5 -63, ये d कॉमन आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो ये आ गया 4a d 5m -68। अब वैल्यू रखोगे, a का वैल्यू 1, t का वैल्यू 30/m+1। इस टाइम पर आपको वैल्यू रखनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4m + 4, 30 का 150m और 3 से करो, 3 8 24, 2040, 146m इक्वल टू 2044। 146 से डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू 14। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये m की वैल्यू आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाली। सिस्टमेटिक करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल जैसे मैंने किया वैसे ही करेंगे। और लास्ट केस में आप वैल्यू रखेंगे, उससे पहले वैल्यू नहीं रखेंगे। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, किसी को sir. दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, अब मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट बताता हूँ बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि यदि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, इनका सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन क्या हो? सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन which lies between a and b, which are inserted between a and b। जितने भी आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए उनका सम क्या होगा? ये a1 + a2 + a3 + an इक्वल टू n/2 a + b। बेटा ये सम होता है इनका सम का, n/2 a + b। दिस इज द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। ये आपका एन अरिथमेटिक मीन का सम होता है। दो नंबर के बीच में आपने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, उनका सम होगा n/2 a + b। आया समझ में? फॉर्मूला क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. अब देखो इस पे एक प्रॉब्लम, वैसे तो वो सीए फाउंडेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन है तो हमारे टॉपिक की, तो वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। उसमें क्या पूछा गया था, किस तरह से पूछा गया था? इसने बोला था इफ द सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and 22 is 42, फाइंड a। मुझे a की वैल्यू निकालनी। हमें गिवन है कि सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and 22, तीन अरिथमेटिक मीन का सम आपका 42 है, a और 22 के बीच में। तो हमें a की वैल्यू निकालनी। अब देखो गिवन है आपको a1 + a2 + a3 42, ये गिवन है। और मुझे पता है इन तीनों का सम कितने टर्म सम इंसर्ट के 3, तो 3/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या ये समझ में आया जो मैंने लिखा?
Yes, sir. भाई n/2 n कितने नंबर इंसर्ट किए 3 तो 3/2 a प्लस b कितना है आपका 22 आया समझ में ये Yes, sir. सबको आया समझ में ये पीयूष बेटा बोल Yes, sir. अब देखो ये 3 से ये 14 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो a प्लस 22 इक्वल टू 28 सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 6. 6 तो हमारे a का वैल्यू 6 आ गया कोई दिक्कत No, sir. तो यहां से हमें a का वैल्यू 6 मिलेगी और देखते हैं एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम जिसमें आपको ये सम यूज में आ रहा है देखिए The sum of two number is 13/6. Next problem. The sum of two numbers is बेटा आज 7 बजे क्लास है सबसे बोल रहा हूँ आज 7 बजे क्लास है आज एपी कंप्लीट करेंगे 7 बजे तक Yes, sir. कल से फिर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा The sum of two number is 13/6 an even number of arithmetic mean are inserted between them and their sum exceeds their number by 1. Find the number of means inserted. हमने कितने मीन इंसर्ट किए वो निकालना है ये बोल रहा है भाई अब देखते हैं भाई इसको हमें दो नंबर के बीच में इवन नंबर इंसर्ट किए लेट तो इवन नंबर मतलब 2n नंबर्स इवन को मैं 2n से डिनोट कर रहा हूँ लेट 2n नंबर बी इंसर्टेड बिटवीन a and b so therefore देखो अब अच्छा गिवन क्या है आपको दोनों नंबर का सम 13/6 इसमें कोई डाउट No, sir. No, sir. दूसरा आप देखो यहाँ पर देयर सम a1 plus a2 plus a3 up to a2n exceed their number कितना है 2n by 1 ये गिवन है भाई a1 plus a2 plus a3 इन सबका सम उनके नंबर से एक ज्यादा है तो इनका सम क्या होगा इस वाले फॉर्मूले से n की जगह 2n रखो a plus b इक्वल टू 2n plus 1 आया क्या समझ में और इनका सम कितना होगा 2n/2 a plus b इक्वल टू 2n plus 1 आया क्या समझ Yes, में sir. Yes, sir. a plus b की वैल्यू 13/6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13n इक्वल टू कितना हो गया 12n plus 6 13n इक्वल टू हो गया हमारा 6 से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो n का वैल्यू कितना आ गया अरे n का वैल्यू कितना आ गया 6. so therefore number of means inserted 2n 12. कितने मीन इंसर्ट किए मतलब कितने मीन इंसर्ट किए थे 2n मतलब
12 मीन इंसर्ट किए थे आपने। इवन नंबर ऑफ मीन इंसर्ट किए थे ना बेटा, 2n नंबर इंसर्ट किए थे ए और बी के बीच में, तो नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड इक्वल टू 2n। अब इस वाली प्रॉब्लम को देख लो, नहीं दिक्कत आ रही है तो दोबारा बता दूंगा। पहले तो ये बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, एक बार देख लो पहले तुम, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप देख लीजिए बेटा, एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। सर बोल बेटा। सर ये A1 प्लस, सर ये A1 प्लस A2 प्लस A3 से फिर से समझा दें। देखो देखो दोबारा मैं पूरा समझाता हूँ, देख समझना बेटा। उसने बोला दो नंबर का सम कितना है, दो नंबर का सम बेटा 13/6। 13/6। तो मैं दो नंबर मान रहा हूँ ए, और इसके बीच में इवन नंबर इंसर्ट किए A1 A2 A3 A2n और B, ये ऐसा मान रहा हूँ भाई। ये समझ में आया? यस सर। तो A प्लस B इन दोनों का सम 13/6 है, ठीक है। यस सर। अब ये बोला इवन नंबर मतलब 2n नंबर। अब उसने बोला देयर सम मतलब इनका सम इन सभी का सम, टोटल नंबर इनके नंबर, देयर नंबर कितने हैं 2n, उससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। यस सर। अब इनका सम क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, n/2। n तो तब होता जब n नंबर इंसर्ट किया, अभी कितने नंबर इंसर्ट किए मैंने, 2n। तो 2n/2 a प्लस बी इक्वल टू 2n+1। कोई दिक्कत? नो सर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 13/6। यहाँ 13/6 रख दी, तो 13n इक्वल टू 12n+6 मल्टीप्लाई कर दिए। देखो उधर n की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब कितने नंबर इंसर्ट किए आपने, 12। 2n की। अब आया समझ में? यस सर। चलिए और करते हैं, अभी एक दो प्रॉब्लम और बताता हूँ। मैं तो भाई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको ढंग से। नेक्स्ट, ये वाली प्रॉब्लम सबको क्लियर है अब? यस सर। यस सर। आंचल, ओ बेटा आंचल, कहाँ रहती है आजकल तू यार, मेरे से बात ही नहीं करती। सब सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं सर। ठीक चल रहे हैं। हाँ बेटा यार, इस साल तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन को ऑनलाइन के भरोसे ही बैठा रहना पड़ेगा। अभी तो सितंबर का फिर गड़बड़ हो गया मामला। तुझे पता चला कि सितंबर में कुछ है क्या? सर बोल तो सर रहे थे कि दिसंबर तक हो खुलेगा गया अब तो। 10th 11th 12th। क्या 11-12 खुल जाएगा? हाँ सर बोल रहे थे। अरे खुल जाए यार, 11-12 तो खुल जाए, 10th 11th 12th 3 क्लासें खुल जाए बस। और 10th नहीं खुले, कम से कम 11-12 तो खुले यार। ये है। अरे वैसे भी यार ये सब बेकार बातें हैं, अब तो जो होना है होगा। अब चाहे अंदर क्या, अब बच्चे घूम नहीं रहे, के बाहर बच्चे घूम रहे, खूब घूम रहे। मार्केट देखो, मार्केट में बच्चा घूमता ही दिखता है मुझे। ये तो जब सब कुछ हो रहा है तो फिर क्लासें क्यों बंद कर रखी है? क्या पता, देखो क्या होता है। अरे पूरी है ना, पूरे ईयर की है ना वार्ड लग गई इस बार तो, सब हालत खराब है। मतलब ये घर में बैठे बैठे भी मैं भी दुखी हो गया। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन क्लास में बहुत एफर्ट्स है बेटा, बहुत एफर्ट्स है। ठीक है, जो सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेता था शुरू से, उनके लिए तो वो हैबिचुअल है। हाँ, अपन यहाँ पर इतनी मेहनत है इसमें जिसकी कोई नहीं, थकान भी बहुत ज्यादा, सब कुछ ज्यादा।
समझाना मतलब समझाने में मेहनत ज्यादा होगी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार बता रहे हैं, 3 बार बता रहे हैं। जो यही चीजें यदि बोर्ड पे होती तो एक ही बार में समझ में आ जाती। वो चक्कर, बार बार रिवीजन करवा रहे हैं। अब जैसे तुम्हारी 2 क्लासें क्यों कर रखी है? इसलिए कर रखी है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, इसलिए, क्योंकि एक क्लास से बैठेगा ही नहीं मामला। यदि अभी ये ऑफलाइन क्लास होती तो एक क्लास में काम हो जाता अपना। 12th वालों की 3 क्लासें चल रही है, क्या करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है एक क्लास में समझाना उनको। जो पढ़ा दिया उनको वापस से रिवाइज करवाना है, सब कुछ करवाना है। हालत खराब है। नहीं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एक क्लास से भी है ना काम चला रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन यार मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मैं तो लेता रहूंगा, वही वाली बात। मेरी तो आदत ही खराब है ये चक्कर। चलो, इंसर्ट अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इंसर्ट अर्थमेटिक मीन between 7 and 71. 7 and 71 in such a way that the fifth arithmetic mean is 27. Find the number of arithmetic mean. हमें नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, हम बोल रहे हैं 7 और 71 के बीच में इतना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर देना है कि फिफ्थ अरिथमेटिक मीन इसका 27। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन सपोज करो। लेट द नंबर ऑफ AMs be n. A आपको गिवन है 7, लास्ट नंबर गिवन है 71 और फिफ्थ अरिथमेटिक मीन गिवन है आपको 27। ये सब गिवन है। पहले तो मैं D निकालूंगा, D इक्वल टू B माइनस A अपॉन n प्लस। ये तो पहला काम करना ही है हमें। तो D का वैल्यू कितना आ गया बेटा? D का वैल्यू कितना आ गया? 64 upon n plus 1. 64 upon n plus 1. Now fifth arithmetic mean is equal to 27. A plus 5D, not A plus 4D. ये ध्यान रखना बेटा। हाँ, अर्थमेटिक मीन है ये। A का वैल्यू 7, D का वैल्यू 64 अपॉन n plus 1। 5 इंटू 64 हो गया 320 अपॉन n plus 1 इक्वल टू 20। 320 इक्वल टू 20n plus 20, 20n इक्वल टू 300, तो n इक्वल टू 50। तो कितने नंबर इंसर्ट किए भाई आपने? कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए आपने? 15 अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए। आया क्या समझ में? Yes, sir. किसी को दिक्कत है बेटा? ध्रुव, No, sir. क्लियर है? Yes, sir. बेटा देख लो, किसी को भी दिक्कत हो तो। No, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं अभी अरिथमेटिक मीन पे ही करवा रहा हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी के तो जितने थे वो तो मैंने सब करवा दिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और करवा रहा हूँ। सर जीपी शाम को कराओगे? नहीं नहीं नहीं, जीपी आज शाम को नहीं, आज भी एपी होगा बेटा इवनिंग में। इवनिंग में एपी की वर्ड प्रॉब्लम, ओके सर। एपी की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इवनिंग में। ठीक है, जीपी तो कल से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। अच्छा, टेस्ट शेड्यूल करना है बेटा, बहुत दिन हो गए। अब सब, अब जितने भी आए हैं सबको टेस्ट देना है अब अपन को। अब अपना टॉपिक हो गया भाई, मैं तो एक तो रिलेशन एंड फंक्शन उसका टेस्ट, और एक आपका एपी का टेस्ट अगला फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। इतना टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें। ओके सर। ओनली एपी, रिलेशन एंड फंक्शन एंड एपी। ये टेस्ट हमारा फ्राइडे को,
ठीक है बेटा? यस सर। रिलेशन फंक्शन है नहीं। ओके सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If x, y, z are in AP and A1 is the arithmetic mean of x and y, and A2 is the arithmetic mean y and z, then prove that AM of A1 and A2 is y. ये प्रूव करना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A2 इज y, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो एक्स वाई जेड किसमें है? AP। अरे एपी में। यदि कोई भी 3 नंबर एपी में होते हैं बेटा, याद है कि नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है बेटा। यदि कोई भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो जो मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। नहीं पता है तो याद रखो। कैसे आया ये मैं बता सकता हूँ, इधर तो बताता हूँ। देखो ये तीनों नंबर एपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया y माइनस एक्स और इसका कॉमन डिफरेंस हो गया z माइनस वाई। ये हो गया 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। आया समझ में? यस सर। तो याद रखना है कि यदि कोई भी 3 नंबर एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होगा। नाउ A1 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, तो A1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नाउ A2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y एंड z, तो A2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 2। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। नो सर। सो देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ, मुझे क्या प्रूव करना? अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A2। A1 और A2 का अरिथमेटिक मीन हो गया A1 प्लस A2 बाई 2। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। A1 की वैल्यू रख दो x प्लस वाई बाई 2, y प्लस जेड बाई 2 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? नो सर। नो अब बेटा ये 2 एलसीएम ले लो ऊपर, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला 2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई में आएगा तो सर। ये कुछ इस तरह से हो गया x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 4। तो ये हो गया x प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 4। बेटा x प्लस जेड की वैल्यू किसकी इक्वल है? 2y। भाई इसको ऐसे लिख दो आप, ज्यादा अच्छा लगेगा। x प्लस जेड प्लस 2y अपॉन 4। x प्लस जेड की वैल्यू 2y के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। आया समझ में? यस सर।